जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी एग्जाम में हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो हम आज की क्लास में वो बात करने वाले। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या दिया है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, विलुप्त संख्या, जहां क्वेश्चन मार्क है हमें उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले एक दो और हमारे पास कितने डायग्राम दिए गए, 3 डायग्राम। तीसरा डायग्राम का हमें मान निकालना है, नीचे वाली संख्या निकालना है। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले पहला और क्या देखेंगे हम, दूसरा डायग्राम। यहाँ पर नीचे वाली संख्या यहाँ 54 और यहाँ पे कितनी दी है 84। ये किस तरह से व्यवस्थित है हमें सबसे पहले वो समझना है। अब यहाँ हम देखें जो संख्या हमारे पास 81 और 144 दिख रही है, ये क्या दिख रही है, 9 का वर्ग दिख रही है 81। 144 क्या दिख रहा है, ये 12 का हमारे पास क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। यदि हम यहाँ पे क्या करें, 6 का हम क्या कर दें 9 गुना करें, 6 का हम क्या कर दें 9 गुना करें, तो 6 9 के कितना हो जाएगा 54। यहाँ पे हमारा आंसर आ सकता है। यहाँ हम देखें कितना है 144, 12 का वर्ग, 7 का हम 12 बार मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा, नीचे की संख्या 84 आ जाएगी। यहाँ पर भी हम देखें क्या हमारे पास 64 किसका वर्ग दिख रहा है, तो ये 4 का वर्ग दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है, 4 बार, तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32। तो नीचे वाली संख्या का मान हमारे पास निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 32 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 32 जो है आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर विकल्पों में से 4 संख्याएं समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानें जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से मेल खाता है। अब हमारे पास क्या दिया प्रश्न में, जो समुच्चय है 15 23 और क्या दिया है 30 दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या देखें 15 और क्या है 23। अब यहाँ पे संख्या कितनी प्लस होती है, देखिए हमारे पास 15 में क्या करें, जब 8 प्लस करेंगे तब कितना आएगा 23 आएगा। अब 23 और हम यहाँ पे देखिए 30 है संख्या में, जब हम क्या करें 7 प्लस करें, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30, अगली संख्या आ जाएगी। अब इसी आधार पर हम देखते हैं चार ऑप्शन में क्या दिया, 11 13 और 15 दिया। 11 13 और 15। अब संख्या में यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी हुई 11 और 13 है तो 2 प्लस, 13 और 15 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 2 प्लस। लेकिन हम यहाँ पे संख्या देखें 8 और क्या हुई है 7 प्लस हुई है। 15 और 13 यहाँ पर हम संख्या देखें तो कितनी 2 माइनस हो गई। 13 और 24 यहाँ हम देखें 7 और 4 कितना 11 यहाँ पर प्लस हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा। चलिए 14 और कितना दिया हमारे पास 20। यहाँ हम संख्या देखें कितनी हो रही है, यहाँ पर 6 प्लस 20 और 25 यहाँ पर कितनी 5 प्लस हुई है। यहाँ हम देखें 17 और 20 यहाँ पे संख्या 3 प्लस, 20 और 23 यहाँ पर 3 प्लस। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि समान संख्या यहाँ पर प्लस हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे देखें तो पहले क्या हो रही है 6 प्लस क्या दिया था 14 20 और 25। पहले यहाँ पर कितनी संख्या हो रही है, यहाँ पर 6 प्लस हो रही है, फिर बाद में कितनी हो रही है 5 प्लस। यहाँ पर भी हम देखें पहले 8 प्लस हुई थी 7 प्लस, संख्या क्या हुई एक कम हो गई। तो किस तरह क्वेश्चन में दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरह से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में हमें देखना था, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, यदि 5 प्लस 7 बराबर 21 और 9 प्लस 4 बराबर कितना है 31 है, तो 7 प्लस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा जोड़ने में, 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 और 5 12, लेकिन लिखा कितना है यहाँ पर 21 लिखा है। यहाँ हम देखें 9 और 4 कितना होगा जोड़ने में, 9 और 4 13, लेकिन लिखा कितना है 31। अब दोनों संख्या हम यहाँ पे देखें 12 को क्या लिखा गया 21, मतलब अंकों को क्या पलट कर लिख दिया गया। यहाँ हम देखें 13 है, 13 को क्या लिखा गया 31, यहाँ पर भी अंकों को पलट कर लिख दिया गया। 13 को क्या लिखा 31, यहाँ पर भी हम वही कर लेंगे। 7 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 16 के हमारे अंकों को हम पलट लेंगे तो कितना जाएगा हमारा आंसर 61 आ जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे हम इसको, 7 + 9 को 61 के आधार पर क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाले अक्षर का चयन करें। अब हमारे पास देखें सीधे जो सीरीज दिख रही है हमारे पास अल्फाबेट की सीरीज है। अब यहाँ पर आपको क्या जरूरी होना चाहिए, अल्फाबेट के नंबर याद होना जरूरी है। चलिए अब सी का नंबर कितना होता है 3, बी का नंबर 2, सी 3, जेड 26, ई 5, डब्ल्यू 23, एच का नंबर 8, एस 19, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद क्या दिया एन का नंबर 14 दिया। अब यहाँ पे देखें 3 के बाद 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर क्या आ गया 3। हम क्या करते हैं एक अंक को छोड़कर देखते हैं, क्या हमारे पास 3 और 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्या 1 कम, 2 और यहाँ पर 26, यहाँ पे संख्या कितनी 2 कम हो रही है। फिर 26 के बाद 23 है, यहाँ पर संख्या कितनी कम हो रही है 3 कम, 23 के बाद 19, यहाँ पर संख्या कितनी 4 कम, 19 और 14 यहाँ पर कितनी संख्या हो रही है 5 क्या हो गई कम हो गई। हम यहाँ पर बीच वाली संख्या से देख लेते हैं। अब 2 और यहाँ पर 3 संख्या 1 प्लस,
3 और 5 यहाँ पर 2 प्लस, 5 और 8 यहाँ पर 3 प्लस, तो आगे जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 4 प्लस, क्योंकि सीरीज हमारी एक समान बनेगी, 1 2 3 और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 12। लेकिन अल्फाबेट की सीरीज थी तो 12 किसका नंबर होता है, तो 12 होता है एल का नंबर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एल जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि 1 मई को रविवार है तो 1 जून को क्या होगा। अब हमें बताना है 1 मई को क्या दिया है दिन, रविवार दिया, 1 जून को हम देखना है। अब एक एक दिन हम काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा, तो हम करते कैसे, सीधे 1 मई से हमें कहाँ जाना है, 1 जून में जाना है। तो इसमें अभी कितने दिन बाकी है 1 जून आने में, तो मई के कितने दिन, 30 दिन, क्योंकि मई 31 की होती है, एक तारीख को हम कहें रविवार है, तो कितने दिन बाकी है मई के, 30 दिन। और हमें 1 जून का निकालना है, कितने दिन, 31 दिन अभी बाकी, 31 दिन बाद हमें बताना है कि दिन कौन सा होगा। क्या कर लेंगे, सीधे हम यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे, किसमें, 31 में हम 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब कितना बच रहा है हमारे पास भाग देने में, तो शेष पर हमें ध्यान देना है, कितना बच रहा है, 7 चौके 28, 29, 30 और 1 31, कितना बच रहा है, 3 हमारे पास शेष फल बच रहा है। तो क्या करना है हमें, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिन दिया गया है, क्या दिया है रविवार, उसमें 3 दिन जोड़ देना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, सोमवार, मंगल और क्या आ जाएगा 3 दिन जोड़ने में बुधवार। तो जो हमारे पास 1 जून को दिन होगा वो क्या निकल जाएगा, बुधवार हमारे पास निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। अब हमारे पास क्या दिया गया है, ये अक्षर हमारे पास क्या दिए, संख्या वाले हैं। हमें बताना है इसमें आकृति जो है अलग हमारे पास क्या दिख रहा है, क्या देखना है हमें, अलग हमें बताना है। क्या हमारे पास 8 3 5 6, यदि हम यहाँ पे संख्या देखें, ये क्या दिख रही है हमारे पास, सम संख्या। सेकेंड नंबर का ऑप्शन क्या दिख रहा है, विषम संख्या। फिर तीसरा हम देखें यहाँ पर सम है, फिर लास्ट वाला हम देखें तो क्या है, विषम। 2 सम है और क्या है, 2 विषम। अब इसमें हम एक अलग तो हम निकाल नहीं सकते। अब हम किस तरह से करें इसको, अब क्या करें, सभी अंकों को हम क्या करें, जोड़ दें आपस में। क्या करें, हम सभी अंकों को जोड़ दें। कितना आएगा, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है यहाँ पर 22। अब सेकेंड ऑप्शन में हम देखें 6 और 3 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। सेकेंड ऑप्शन में जोड़ने में कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। अगला ऑप्शन 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या आ गया, समान। लास्ट वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और कितना हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा आंसर, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन क्या देख रहे हैं हमारे पास समान, एक जो हमारे पास असमान है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या निकालना है, ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन मार्क, हमें मान निकालना है। लेकिन हम संख्या देखें, अब 6 3 और यहाँ पर 8 है, हम इस तरह से भी देख सकते हैं 6 4 5 3 2 1 8 5, यहाँ पर क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम देखें 6 और 4 के बीच की संख्या दी गई हमारे पास 5, 3 और 2 यहाँ पर कितना दिया, तो यहाँ पर संख्या है नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करें, 6 3 और 8 को देखते हैं हम। क्या, नीचे वाला जो है 8 किस तरह से आया और यहाँ पर 5 किस तरह से आया। 6 और कितना दिया हमारे पास 3, अब हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ 8 दिया, यानी संख्या हम 1 माइनस कर दे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब अगले में हम देखें 6 और 2 सॉरी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस करने में अब यहाँ पर भी 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो लास्ट वाले में हम वही करेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा जोड़ने में 6, अब 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन मार्क का मान निकल गया, कितना आ जाएगा 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया हमने, 6 और 3 को जोड़ दिया, कितना हो गया 6 और 3 9, 9 में से 1 घटा दिया तो नीचे वाली संख्या आ गई। आगे भी करें, 4 और 2 6 हो गया, 1 घटा दिया कितना आ गया 5। फिर अगला हम देखें 5 और 1 कितना हो गया 6, 1 माइनस कर दिया कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क का मान हमारे पास 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। दाएं से 7वें अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया हमारे पास, दाएं से 7वां अक्षर। अब हम यहाँ पे देखिए ए से लेके हम जेड तक जब लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम, अल्फाबेट को जब लिखते हैं तो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में, बोला है कि दाएं से 7वां अक्षर, हमें क्या देखना, दाएं से 7वां अक्षर। अब हमें पता नहीं है, हमें उल्टे अक्षर तो पता नहीं होते, तो दाएं से 7वां अक्षर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको बाएं से 7वां अक्षर पता होना चाहिए। क्या, बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है, तो 7 किसका नंबर होता है, जी का। अब जी का जो अपोजिट वर्ड होगा, जी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, टी होता है, तो वही क्या होगा, दाएं से 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, ये दाएं से 7वां अक्षर हमें क्या मिल गया, टी। अब हम यहाँ पे देखें क्या बोला है, बाएं से 10वें अक्षर के बीच, जो हमारे पास दाएं से
7वां अक्षर है और उसके बाद बाएं से 10वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है। अब बाएं ओर से 10वां अक्षर किसका होता है, तो 10 किसका नंबर होता है, जे का नंबर। हमें बताना है जे और टी के बीच जो है कितने अल्फाबेट आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर है। जे का नंबर कितना होता है, 10 होता है, टी का नंबर कितना होता है, 20। तो जो दोनों के बीच के जो अल्फाबेट्स है वो कितने हैं हमारे पास, 9। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फाबेट की संख्या कितनी है, 9। जे और टी के बीच कितने अल्फाबेट होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यदि ए को 2 कोड करते हैं और बी को 3 और इसी प्रकार आगे, तो फेस के लिए क्या कोड होगा। चलिए ए का हमारे पास क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया, जबकि ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ हम देखें बी को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया, जबकि बी का नंबर कितना होता है, 2 होता है। हमारे पास देखें तो ए का नंबर 1 होता है, यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस। बी का नंबर 2 होता है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ है, 1 प्लस। हम यहाँ पर फेस को भी इसी आधार पर हम लिख लेंगे। चारों ऑप्शन के हिसाब से हम देखें, एफ का नंबर कितना होता है, शब्द हमारे पास फेस दिया है, एफ का नंबर कितना होता है 6, हम 1 प्लस करके लिखेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। उसके बाद ए का नंबर 1 होता है, 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 2। कहाँ दिख रहा है हमारे पास, 7 और 2। अब यहाँ पर हम देखें सी का नंबर 3 होता है, 1 प्लस होकर 4, ई का नंबर 5 होता है, 1 प्लस होकर कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में कोर्स को ये लिखा जाता है, गेम्स को ये लिखा जाता है, तो फॉर्म को, सॉरी एक और हमारे पास दिया, फॉर्म को ये लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब हमें समझना है, हमारे पास क्या दिया है, कोर्स का कोड हमारे पास लिखा गया, क्या है हमारे पास 8305 और क्या लिखा है 2 लिखा है। अब हमारे पास एक और शब्द दिया है क्या, गेम्स। अब गेम्स का कोड हमारे पास क्या लिखा है 42761। अगला हमारे पास क्या दिया, फॉर्म हमारे पास शब्द दिया है, अब उसका कोड क्या लिखा है 0895 और क्या लिखा है 7। अब हमें क्या बताना है, इस कोड भाषा में जो है सी को कोड कैसे किया गया, सी का हमें बताना है कोड क्या लिखा गया है। चलिए अब सबसे पहले हम देखें कौन सा हमारे पास जो पहला दूसरा तीसरा शब्द है कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ एफ और ओ और आर, यहाँ एफ ओ और आर तीनों जो अर्थ होंगे इसके भी क्या होंगे, समान होंगे। कोड क्या होगा इनका, समान, एफ ओ आर एफ ओ आर। पहले और तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं 3 अल्फाबेट ऐसे जो कॉमन होंगे। क्या दिख रहा है, पहला तो 8 दिख रहा है हमारे पास, और क्या दिख रहा है हमारे पास 0 दिख रहा है दोनों सेंटेंस में, और क्या दिख रहा है 5। ये क्या होगा, एफ ओ और आर के कोड हमें मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, सी और ई का चाहिए। ई का मिल जाएगा तो हमें ऑटोमेटिक सी का मिल जाएगा, क्योंकि सी हमारे पास सिर्फ ओनली फर्स्ट वाले सेंटेंस में। अब ई हम यहाँ पे देखें तो कहाँ मिलेगा, गेम्स वाले में हमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा, गेम्स के कोड में हमें ई का कोड मिल जाएगा। अब दोनों सेंटेंस में हम देखें 3 और 2 कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में से क्या दिख रहा है हमारे पास 2 कॉमन दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, ई का कोड क्या हो जाएगा 3, और जो बचा सी का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या निकाल लेते हैं हम, आंसर जो है कोड निकाल लेंगे। तो सी का कोड क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में लैंप को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में लॉग्स को कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखें, एल का नंबर कितना होता है 12, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, पी का नंबर 16। यहाँ हम देखें आई का नंबर 9, डब्ल्यू का नंबर 23, जे का नंबर 10 और एल का नंबर 12। संख्या में यहाँ पे देखें 12 और 9, यहाँ पे संख्या कितनी हुई 3 कम, एक के बाद कितना आ गया 23, यहाँ पर संख्या कितनी कम हुई है तो 4 कम। अल्फाबेट जेड के बाद हम क्या करते हैं, फिर से अल्फाबेट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23 जो है आ जाएगा। 13 और कितना है 10, यहाँ पर 3 माइनस 16 और 12, यहाँ पर संख्या कितनी हुई है 4 माइनस हुई। तो इसी आधार पर यहाँ पर हम जो हमारे पास यहाँ पर जो जिस तरह से संबंध देखने को मिला है, इसी तरह से जो शब्द हमारे पास उसमें भी हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास शब्द, हमारे पास ये शब्द दिया गया, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, जी का नंबर 7 और एस का नंबर 19। पहले क्या करेंगे, -3 करेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 किसका नंबर होता है तो आई का नंबर। तो पहला अल्फाबेट आई हमारे पास सभी में दिख रहा है। आगे हम यहाँ पे देखिए 15 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 11, 11 होता है के का नंबर। 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, बी का नंबर। 19 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 15, 15 किसका नंबर होता है ओ का। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा आई के डी ओ। कहाँ दिख रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी में, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमारे पास सीरीज देखिए तो क्या दी गई है 8, फिर क्या है 18, 38, 78, फिर 100
58। अब संख्या में यहाँ पे देखिए 8 और 18, 8 का हम 2 गुना करें 8 दूनी 16 और 2 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 38, 38 दूनी कितना होता है तो 76, इसमें भी हम 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 का 2 गुना करें तो कितना होगा 156 और यहाँ पर 2 प्लस करें तो संख्या कितनी हो जाएगी 158 हो जाएगी। आगे भी यही करेंगे, क्या करेंगे पहले 2 गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 158 का 2 गुना करने में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और ये कितना 31, कितना आएगा 316 और इसमें हमें क्या करना है 2 प्लस करना है 316 और कितना हो जाएगा 318। तो जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी 318 आएगी। कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिया गया। चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। अब हमें क्या बताना है, यहाँ हम देखिए 42 और क्या दिया गया 19, हमें यहाँ पर 68 का बताना है। अब यहाँ पे दूसरी संख्या का संबंध हम पहली संख्या से देखें, 19 और क्या है हमारे पास 42 है। अब 19 का हम क्या करें संख्या, पहले हम 19 की क्या करें 2 गुना, क्या है 42 और 19, 19 का हम 2 गुना करेंगे संख्या 19 दूनी कितना होता है 38 होता है। अब क्या करें यहाँ पर 4 प्लस कर दें, 19 दूनी 38 और 4 प्लस करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसका 2 गुना करें और 4 प्लस करने पे 68 आ जाए। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। 34 का हम सबसे पहले 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना करने पे तो सीधे 68 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब 32 हमारे पास दिया, 32 का 2 गुना करें, 32 दूनी कितना हो गया 64 और उसमें हम क्या करें 4 प्लस करें, जैसे यहाँ पर 4 प्लस हुआ था 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 आ जाएगा। जब 32 का हम क्या करेंगे 2 गुना करके 4 जोड़ेंगे तो 68 हमारे पास आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ये आपस है, ठीक है, आपस में बदलने पर जो है निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब हमारे पास ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 2 और 5 को हमें चेंज करना है। चलिए करते हैं 8 मल्टीप्लाई 9 भागित 4 प्लस 5 की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 बराबर कितना आना चाहिए समीकरण सॉल्व करने पे 5 आना चाहिए। चलिए करते हैं, हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 प्लस 2 माइनस 3, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 20 में से हम क्या करें यहाँ पर 3 घटाएंगे 17 आएगा, 5 तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। क्या दिया ऑप्शन बी 9 और क्या दिया है 2 दिया है। चलिए रखते हैं 8 गुणा 2 भागित 4 प्लस 5 माइनस 3 और कितना आना चाहिए सॉल्व करने पे तो 9 आना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 में से 3 घटा लीजिए 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6 आना चाहिए था 9, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी रखते हैं। क्या दिया सी 8 और 4 दिया है। चलिए 4 गुणा 9 भागित यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ हम देखें 4 गुणा 9 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पे आंसर आएगा और सीधे सीधे हमारे पास 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। सीधे ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने तीनों सॉल्व कर लिए, तीनों आंसर नहीं आया तो जो लास्ट बचा वही क्या आएगा आंसर। तो आप लोग सॉल्व करके देखोगे समीकरण जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 और 2 को आपस में बदलिए तो क्या आ जाएगा समीकरण हमारा आंसर सॉल्व करने पे 2 आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। अब 335 और 216, अब दूसरी संख्या हमारे पास क्या दिख रही है जो दी गई है 216, क्या दिख रहा है ये 6 का घन दिख रहा है। अब चारों ऑप्शन में हम देखें ऐसी एक भी संख्या नहीं दिख रही है जो किसी का घन दी गई है, हमारे पास नहीं दिख रही है। अब हम यहाँ पे संख्या को देखें, अंकों को देखें जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या 335 है और क्या दे दिया 216, 3 के बाद यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, संख्या क्या हुई 1 कम, 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हुआ 2 कम, 5 और 6 यहाँ पर संख्या क्या हुई है 1 प्लस। यदि इसी आधार पर हम करके देखें तो पहली संख्या में 1 माइनस 9 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 8, फिर 8 में से हम क्या करें 2 कम तो कितना आएगा 6 और 7 में से हम क्या कर दें यहाँ पर 1 प्लस कर दे कितना हो जाएगा 7 और 1 8। हमारे पास 868 ऑप्शन में दिया है, क्या बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। चलिए निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं छोर से 12वां अक्षर क्या दिया हमारे पास, बाएं छोर से 12वां अक्षर, 12वां जो अक्षर होगा हम बाएं छोर से देखेंगे तो 12 किसका नंबर होता है एल का नंबर होता है, बाएं तरफ किसका नंबर होता है एल का नंबर। फिर हमारे पास बोला है दाएं और 8वां अक्षर, अब दाएं 8वां अक्षर निकालना है हमें तो क्या सबसे पहले बाएं 8वां अक्षर पता होना चाहिए। बाएं 8वां अक्षर क्या होता है तो 8 एच का नंबर, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा एस, तो ये क्या होगा दाएं ओर से 8वां अक्षर होगा तो क्या आ जाएगा एस। कौन सा अक्षर है हमें क्या बताना है इसमें से, सॉरी बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर, हमें ये नहीं देखना है, क्या देखना है जो हमारे पास बायां अक्षर है 12वां क्या हमारे पास एल, इसके 8वां में क्या करना है, इसके हमें क्या जाना है दाएं और 8वां अक्षर बताना है, दाएं
8वां अक्षर। तो हम ये क्या करें, इसमें 12 में हम क्या करें, 8 प्लस कर दें। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो 20 किसका नंबर होता है, टी का। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं छोर से 12वां अक्षर, बाएं अक्षर क्या था हमारा, एल, उसके बाद उसके दाएं 8वां जाना था, हमने क्या कर लिया, 8 जोड़ दिया, कितना हो गया, 20। तो 20वां अक्षर किसका है, क्या नंबर है उसका, तो जो अल्फाबेट है 20 किसका नंबर होता है, टी का। तो वही क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारा। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, विकल्पों में से उस एक को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब श्रृंखला देखते क्या है, 1 3 7 5 13 7, और हमारे पास दो संख्या हमारे पास निकाल रहा है। अब यहाँ हम देखें 1 3 7 5, एक संख्या को हम छोड़कर देखें क्योंकि इस पहले संख्या बढ़ रही है, फिर यहाँ पर बढ़ रही है, फिर क्या होगी, संख्या हमारे पास कम हो गई। अब हम क्या करें, यहाँ पर एक संख्या छोड़कर देखें तो संख्या यहाँ पर कितनी हो रही है, 6 प्लस हो रही। यहाँ हम देखें 7 और 13, यहाँ पर संख्या कितनी, 7 प्लस, सॉरी कितनी, यहाँ पर भी 6 प्लस, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। तो आगे आने वाली संख्या में हम क्या कर दें, यहाँ पर 6 प्लस 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 19, हमारे पास जो पहली संख्या आएगी वो क्या आ गई, 19। अब सेकंड वाली हम देखें 3 और 5, यहाँ पर संख्या 2 प्लस, 5 और 7 2 प्लस, तो आगे जो आने वाली संख्या होगी उसमें भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 9 आएगी। पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या क्या, 9। अब यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, पहला आंसर आएगा हमारे पास 19 और सेकंड क्या आएगा, 9 आएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। संख्या चेंज है, बस पोजीशन हमारे पास चेंज की गई। तो जो आएगा हमारे पास सीरीज के हिसाब से पहले 19 आएगा फिर 9 आएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर। तो ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।